रायपुर रेंज साइबर थाना पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में बलौदा बाजार, भाटापारा और रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र में ठगी के मामले सामने आए हैं। आरोपियों ने पलारी निवासी से 69 लाख, भाटापारा निवासी से 12 लाख और मंदिर हसौद निवासी से 34 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। ये 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदा बाजार के 2 थानों का ये प्रकरण है। एक तो है प्रार्थी है दोगेश चंद्राकर और दूसरे में प्रार्थी है मुकेश विश्वकर्मा। इसके 69 लाख की ठगी हुई थी और एक में 12 लाख की ठगी हुई थी। साथ ही मंदिर हसौद का एक प्रकरण है जिसमें भी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई थी, उसमें 34 लाख की ठगी हुई थी। इन सभी केसों में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुभम चौहान, सबले प्रेम विश्वास, अनुज सेन और विकी रहंग डाले। इन लोग को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था। ये सभी जो है म्यूल खाते खोलकर उनको आगे बेचते थे और जो इसमें आगे के ब्रोकर हैं उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया। कब से ये ऐसे काम कर रहे थे? एक करीबन 2 साल से काम में संलग्न थे। खाते खुलवाकर अपने खाते को पैसे में बेचते थे और उसमें अपने पैसा इकट्ठा करते थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता में विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 6000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। वर्ष 2023 से अब तक 1258 करोड़ रुपए की लागत से 200 पुलों का निर्माण हुआ है, जबकि 2.5 साल में 12666 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। रायपुर में मोना, सेरी खेड़ी और लाभांडी संडू सड़क निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसके अलावा चांदनी, सरोना बाईपास और बंजारी माता मंदिर के पास फ्लाईओवर निर्माण की भी योजना है। 25-26 के वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग को मिली है, जिसमें 754 सड़क, 5129.60 किलोमीटर का, 200 पुल, 39 भवन, कुल मिला के 993 कार्यों के लिए ये 9129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति। ये प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के विजन को बताता है कि हमारी सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अधोसंरचना के विकास को कितनी प्राथमिकता दी है। और अब तक 2026-27 के जो हम अगस्त महीने में चल रहे हैं, 10 अगस्त तक कुल मिला के 608 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। 59 सड़क, 608 किलोमीटर, 2 पुल, कुल मिलाकर 61 कार्यों के लिए 608 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति। यानी हमारी सरकार बनने के बाद यदि कुल डाटा जोड़े तो 12,666 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति इन 2.5 वर्षों में राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हुई है। आंकड़ों में यदि सड़कों की बात कहें तो 1285 सड़क, 7,398 किलोमीटर, 247 पुल, 42 भवन, इस तरह से कुल 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति इन 2.5 वर्षों में लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुई है। दिमागी नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं या उनके लोकतांत्रिक आंदोलनों को नक्सलवाद से नहीं जोड़ा, बल्कि नक्सली हिंसा को वैचारिक समर्थन देने वाली मानसिकता पर चिंता जताई है। कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नक्सलवाद के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि उनके कार्यकाल में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कश्यप ने कहा कि बस्तर का युवा अब नक्सलवाद नहीं बल्कि शांति, शिक्षा, रोजगार और विकास चाहता है। उन्होंने कांग्रेस से पी चिदम्बरम के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। देखिए, जो लोग कहते हैं दिमागी तौर पे नक्सलियों के साथ में है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त की है, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे लोग हैं और वो तो अभी बरसात का अवसर है तो मेंढक को टर्राने से कौन रोक सकता है। वो तो पता चल ही रहा है कि नक्सलवाद खत्म हुआ है, लेकिन जो नक्सलियों के समर्थक हैं वो किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पर भी उनके नेता अपने ऐसे नक्सलियों को अपना रोल मॉडल मानते, तो
उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो कहते हैं नक्सलियों को खात्मा करने में उनको बड़ा योगदान रहा। ये लोग उनके साथ में मिली भगत रही और उनके कारण से ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नक्सलवाद बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ की नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रायपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से स्रोत महोत्सव 2026 राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई लॉन्च किया। नमामि गंगे की तर्ज पर प्रदेश की 11 प्रमुख नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन पर काम होगा। इसके लिए नेशनल वाटर अकेडमी पुणे और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन बेंगलुरु के साथ MOU किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नदियों के उद्गम, जल स्रोत और जल ग्रहण क्षेत्रों का मैप तैयार करेगी। नदी संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए नदी किनारे बसे गांवों में ग्रामीण समिति गठित की जाएंगी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश की राजधानी में एक दिन का ये स्रोत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का उद्देश्य है, हमारा ये जो प्रदेश है धान का कटोरा कहलाता है और ये विशेषकर हमारे प्रदेश में जो अनेकों नदियां हैं उसके कारण ये संभव हो पाया है। हम लोग अच्छे से अनाज पैदा कर पाते हैं। आगे और कैसे हमारी नदियों को संरक्षित करें, उसका संवर्धन करें, साफ सुथरा रखें, इसके लिए एक दिन का ये स्रोत महोत्सव का आयोजन हुआ है। और इसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो IIT कानपुर के जो जल विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर विनोद तारे जी, वो वहाँ पर आए हैं और उनका उद्बोधन हुआ है। आगे और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और हमारे नमामि गंगे के प्रतिनिधि भी आए हैं और हम लोगों ने प्रदेश और जिला स्तर पर समिति का गठन भी किया है। और इसको एक जल संवर्धन संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा, तभी हम लोग अपने प्रदेश में नदियों का कायाकल्प कर पाएंगे। तो इसके लिए ये एक दिन का स्रोत महोत्सव बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आज दिन भर विभिन्न सत्रों में ये कार्यशाला चलेगा, जिसमें बहुत से हमारे जो विशेषज्ञ हैं जल संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हाँ, 2 MOU हुआ है। एक तो राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे और हमारे जल संसाधन विभाग का हुआ है और एक मेसर सेंट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो बेंगलुरु का है, उनसे हमारे विभाग का MOU हुआ है। और इनका योगदान हमारे प्रदेश में इस क्षेत्र में मिलने वाला है। और एक नीर नारियों निधि इस पुस्तक का विमोचन भी किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने संसद में पारित मिनरल संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संशोधन के बाद राज्य सरकारें अपने राज्यों से निकलने वाले खनिजों पर उपकर नहीं लगा सकेंगी। बैस ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कोयला, बॉक्साइट, आयरन सहित कई खनिज निकलते हैं, लेकिन अब सरकार इन पर उपकर नहीं लगा सकेगा। कांग्रेस ने इस कानून का विरोध किया। बैस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने यह कानून अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान प्रदेश को होने जा रहा है। और वो नुकसान इसलिए क्योंकि इस संसद सत्र में मोदी सरकार ने मिनरल संशोधन अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम पारित होने से अब राज्य सरकार अपने राज्य से, जो हमारे राज्य से निकलने वाले खनिज संसाधनों पर वो टैक्स नहीं लगा सकती, जबकि इससे पहले हमारे पास चाहे कोयले की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, आयरन ओर की बात करें और अन्य खनिज संसाधन जो यहां से उत्खनन होता था और परिवहन होती थी, उसका टैक्स राज्य को भी मिलता था
केंद्र सरकार को भी जाता था। लेकिन इस समय जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में जो मिलने वाली टैक्स को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। इससे सीधा सीधा है कि खनिज संसाधन हमारा, कोयला हमारा, आयरन ओर हमारा, बॉक्साइट हमारा, और पैसा केंद्र सरकार को जाएगा। मतलब सीधा सीधा बड़ा नुकसान है हमारे राज्य को। उस राशि से छत्तीसगढ़ राज्य में कई मूलभूत सुविधाओं पे काम होती थी, जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे काम होता था। वैसी सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर ये राशि भी अगर केंद्र सरकार वसूलेगी तो संभवतः छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री और ये सरकार हिम्मत नहीं है कि केंद्र सरकार से बात करे, क्योंकि हमारे प्रदेश में उस पैसे की आवश्यकता है जो डेवलपमेंट के लिए काम आ सके। लेकिन मुख्यमंत्री इस पे एक शब्द भी नहीं बोल रहे। आखिर क्यों? सरकार बताए इस राशि से नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आखिर हमारा खनिज संसाधन पैसा केंद्र सरकार को, हमारे राज्य की हिस्सा हमको मिलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री जाए, केंद्र मंत्रियों से बात करे, प्रधानमंत्री से बात करे, और हमारे राज्य के हक के पैसा हमको मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने बारिश के बाद सड़कों और पुल पुलिया की खराब हालत को लेकर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान नव निर्मित सड़कें, पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त होकर सरकार के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की पोल खोल रहे हैं। बैस ने राजनांदगांव, सूरजपुर, मुंगेरी, गरियाबंद, कोरबा और रायगढ़ जिलों में निर्माण कार्यों के क्षतिग्रस्त होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद पुलों में दरारें आ गई, जबकि कुछ निर्माण बारिश में के पानी में बह गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रायपुर विशाखापट्टनम भारत माला कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ हिस्से के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि उद्घाटन से पहले ही कई जगह सड़क और ढलान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिस तरह से किसी भी सरकार के लिए सड़क बना ले, पुलिया बना ले, अपनी आम जनता, अपनी नागरिकों की सुविधा के लिए सड़क, पुल, पुलिया बनती है। लेकिन दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि बरसात से पहले बना हुआ सड़क, बरसात से पहले बना हुआ पुल पुलिया पूरी तरह से तबाह हो गए। कहीं धंस गया, कहीं तो पुल पुलिया टूट गए, बह गए पानी में। सड़कें बरसात से पहले बना और बरसात में पूरी सड़कें उखड़ गई। मतलब स्पष्ट है कि सरकार की मंशा आम जनता और अच्छी गुणवत्ता नहीं है, आम जनता की सुविधा के लिए नहीं है। ये सड़क, पुल, पुलिया अगर बना रही है सरकार तो सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और अपनी जेब भरने के लिए सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रही है। उसी का नतीजा है कि हम देखें राजनांदगांव में, सूरजपुर में, मुंगेली में, गरियाबंद में, रायगढ़, कोरबा और कवर्धा में देखें कहीं डैम बह रहा है, सड़क धंस रहा है। इसी तरह से हम बात करें रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला कॉरिडोर, जो कि 4146 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के हिस्से के तैयार सड़क उद्घाटन से पहले ही पूरी तरह से धंस गया है। एक जगह नहीं, 20 से अधिक जगह सड़कें पूरी सी धंस गया है। सड़क 2 पार्ट में बट गया है, सड़क फट गया है, 2 पार्ट में बट गया है। आखिर इतना भ्रष्टाचार इधर सरकार दावा कर रही स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रहे। कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है? ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये भ्रष्टाचार करने वाली टेक्नोलॉजी से सरकार ये सड़कें बना रही है, जो बनने से, उद्घाटन होने से पहले ही धंस गए। मैं उदाहरण बता रहा हूं, राजनांदगांव में 26 करोड़ की रुपये की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज उद्घाटन से महज 15-20 दिन बाद पूरी तरह धंस गया। सूरजपुर धोंदा गांव में भारी बारिश के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुका है, आवाजाही बंद हो चुका है।
इसी तरह से गरियाबंद के उदंती निर्माण, गरियाबंद में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ही पूरी तरह से बह गया। कोरबा में देखेंगे भैंसा मुंडा में 3 करोड़ की लागत वाली पुलिया पहली बारिश में भी नहीं झेल पाई। मुंगेली में नया पुल बह गया, जबकि मुंगेली पीडब्ल्यूडी मंत्री का गृह जिला है। इसी तरह से आप देखेंगे रायगढ़ जिले नवापारा में स्कूल बच्चे आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, स्कूल बच्चे वहां नहा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और कवर्धा में डैम बह गया। बस्तर जैसे क्षेत्रों में देखेंगे आप नारायणपुर और भानुप्रतापुर से नारायणपुर जाने वाली सड़कें वहां चलने के लायक स्थिति में नहीं है। मतलब कुल मिलाकर सरकार नए पुलिया बनाकर, सड़कें बनाकर कोई गुणवत्ता मेंटेन नहीं की है। सरकार और उनके मंत्री कमीशन खाने में मस्त हैं और पूरी सड़कें उखड़ गई है। सड़कें इतनी बर्बाद हो गई है इस बरसात में, इसका जिम्मेदार सीधा सीधा सरकार है।